कर्म है, कर्म की संरचना है। और जो कर्म संयुक्त जीव हैं, नो कर्म संयुक्त जीव हैं, और लोक के जो पुद्गल हैं, ये सक्रिय कहलाते हैं। लोक में 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्य में से ये 2 द्रव्य ऐसे हैं जो क्रियावती शक्ति संपन्न कहलाते हैं। भाव शक्ति तो सबके भीतर है, परिणमन रूप शक्ति तो सबके भीतर है, 6 द्रव्य परिणमनशील हैं। लेकिन ये जो 2 द्रव्य है ना, जीव और पुद्गल, ये भाववती शक्ति के साथ साथ क्रियावती शक्ति से भी संपन्न है। इनमें क्रिया भी होती है। आप इस शरीर के साथ कहीं दूर तक चले भी जाते हैं, जीव भी स्वतंत्र होने के बाद भी ऊर्ध्व लोक तक चला जाता है। जीव पुद्गल में क्रियावती शक्ति है। देखो, अगर पुद्गल में क्रियावती शक्ति ना हो तो आप इसे चला भी नहीं सकते। ये इसकी भी योग्यता है कि ये चले। देख लो, किसी किसी का हाथ शून्य पड़ जाता है, पैरालिसिस हो गया। अब वो हाथ शून्य पड़ गया, कल तक तो खूब चला रहा था, उससे उठा करके भोजन भी कर रहा था, अष्टद्रव्य से पूजा भी कर रहा था। अब क्या हुआ? हाथ तो है, लेकिन उस पुद्गल की परिणति अलग हो गई थोड़ी सी। अब जीव चाहे कि इस अंग को चलाएं तो भी नहीं चला पाता, दूसरे हाथ से पकड़ के उसको हिटाना पड़ता है। तो उसमें एक तरह की क्रियावती शक्ति तो है, लेकिन फिर भी जीव के बल पर उसका संचालन नहीं हो पा रहा। ये उदाहरण दिया है इसलिए कि जैसे चेतना से रहित होने पर हाथ या पांव का संचालन जीव के द्वारा अंतरंग से नहीं किया जा सकता, वैसे जो लोक में अक्रिय द्रव्य हैं उन्हें भी कोई चला सकता नहीं। अक्रिय माने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। समझ में आ रहा धर्मचंद जी? धर्मी चंद हैं? कौन सा द्रव्य? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये निष्क्रिय है, ये जहां पर हैं जैसे हैं वैसे हैं, लोक व्यापी है। द्रव्यों का प्रकरण थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बोले हैं, समझना तो पड़ेगा। हमें बहुत लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारे करने से क्या होता है? उसकी योग्यता है तो हो रहा है, वरना तुम करते रहो उससे तो कुछ होता नहीं है। क्रियावती शक्ति वाले हैं, क्रिया पाई जा रही है पुद्गल में भी और जीव में भी। जीव में भी क्रियावती शक्ति है, तभी तो यहां से ऊर्ध्व लोक तक चला जाता है, स्वर्ग में चला जाता है, नरक में चला जाता है। और पुद्गल के साथ भी ये दोनों क्रिया वाले द्रव्य हैं। कर्म और नो कर्म पुद्गलों के साथ एकत्रित हुए। लेकिन आयु पूरी हुई तो पुद्गल शरीर छूट गया, तो साथ में क्या रहा? कर्म तो है ही, और उस कर्म के बल पर फिर और नया शरीर मिलता है, फिर उस शरीर के साथ रहता हुआ क्रिया करने लगता। इसलिए कहा कि जीव और आत्मा शाश्वत साथ साथ नहीं है, कर्म भी बदलते रहते हैं। कर्म नो कर्म पुद्गल की रचना है, और जीव ज्ञान स्वभाव वाला है। अपने स्वभाव वाले जीव को पहचान करके आत्म कल्याण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, 2 तरह की पर्याय प्रत्येक द्रव्य में होती हैं। अर्थ पर्याय माने एक तरह से स्वाभाविक पर्याय, गुणों में होने वाली पर्याय, और व्यंजन पर्याय का मतलब है प्रदेशत्व गुण की एक विशेष पर्याय, नो कर्म की पर्याय। तो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों भी स्वभाव रूप भी हैं और विभाव रूप भी हैं। स्वभाव रूप तो जैसे पुद्गल का स्वभाव 1 अणु वाला है, वैसे ही रहे तो स्वभाव 2, 3, 4 बन के स्कंद बन जाए तो विभाव।
जीव का स्वभाव केवल ज्ञान, केवल आनंद आदि गुण वाला है, लेकिन वो ज्ञानावरण आदि से आवृत होकर के मत ज्ञान आदि रूप बने तो विभाव गुण है, विभाव अर्थ पर्याय। तो ऐसे होने के बाद भी जीव अपना जीवपना छोड़ता नहीं है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, अब वो छत्तीसगढ़ से आए, महाराष्ट्र से आए, कैसे आए? इसमें क्रियावती शक्ति थी, देह में भी जीव में भी, सो आ गए। और अगर ये शक्ति ना हो तो क्षेत्रांतर नहीं हो सकता। अब सिद्ध भगवान जहां विराजे हैं, अब उनका क्षेत्रांतर नहीं हो सकता, क्योंकि क्रियावती शक्ति होने के बाद भी अब उन्हें कोई वैसा योग रह गया नहीं कि क्षेत्रांतर करें, कोई कारण नहीं रहा। तो इस तरह के जो द्रव्य हैं वो मूर्त भी हैं, अमूर्त भी हैं। प्रवचन सार की 130 और 131 नंबर की गाथा में पूज्य आचार्य कुंद स्वामी इस विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। लिंगे ही जेहि दब्बम जीवमजीवम चाहवदि विन्नादम ते तब भाव विशिष्ठा मुत्ता मुत्ता गुणानेया मुत्ता इंद्रिय गिच्छा पुगल दब्बगाणे गे विधा दब्बाण मुत्ताणम गुणा मुत्ता मुणे दब्बा। जिन लिंगों से, लिंग का मतलब चिन्ह, जिन चिन्हों से द्रव्य जीव और अजीव के रूप में ज्ञात होते हैं। पेट की तरफ देखते थे, पेट हिल रहा है, सांस चल रही है, इसका मतलब, पेट नहीं हिल रहा है तो अरे भाई, बच्चे तो इतने ही समझते हैं कि आदमी बीमार पड़ता है, अस्वस्थ हो जाता है, फिर मर जाता है। जब वो मर जाता है तो कुछ सुनता नहीं, देखता नहीं, तो अब अनुमान कैसे लगाओ? मतलब है कि सांस चल रही है, प्राणों का आवागमन जारी है, तो या फिर नाक के पास हाथ लगा के देखो कि सांस चल रही, वो प्राण से मालूम किया। जीव की पहचान विभाव दशा में प्राणों से भी होती है कि 5 इंद्रिय वाला है, सांस चल रही है, ये जीव है। लेकिन स्वाभाविक दशा से देखा जाए या उसके मूल लक्षण की तरफ से देखा जाए तो जिसमें ज्ञान दर्शन है, चेतना है, वो जीव है। अजीव की क्या परिभाषा बनेगी? जड़ की क्या परिभाषा बनेगी? जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है वो जड़ है। तो इन लिंगों से जीव और अजीव की पहचान होती है, जिसमें जीव तो अमूर्त है और पुद्गल मूर्त है, स्थूल है। जीव के लक्षण और जीव के गुण भी अमूर्त होंगे, ज्ञान को आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन पुद्गल के गुण भी मूर्त होंगे। जैसे पुद्गल का गुण रंग, लाल रंग दिख रहा, तो ये उसका गुण है और लाल रंग से पकड़ सकते हैं। आप छोटे बच्चे को भी बोलो ना कि वो लाल रंग वाली गाड़ी है ना, वो मेरी गाड़ी है। और छोटा बच्चा भी साड़ी के रंग से अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे रंग की साड़ी पहने हुए। तो पुद्गल के रंग से, पुद्गल के गुण से पुद्गल की पहचान हुई। पुद्गल का लक्षण यह है, मूर्त है। और मूर्त जो द्रव्य हैं वो इंद्रिय ग्राह्य हैं, आंखों से ग्रहण कर सकते, आप कानों से सुन सकते हैं। बताओ, शब्द जो हैं वो जड़ है कि चेतन है? बोलो ज्ञानियों, जड़ है। जड़ में वो मूर्त हैं कि अमूर्त हैं? मूर्त का मतलब है स्पर्श रस गंध वर्ण वाले,
अमूर्त का मतलब है कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। शब्द मूर्त हैं कि अमूर्त हैं? अमूर्त। आपको दिखाई देते हैं? नहीं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सुनाई देते हैं। कानों से पकड़े गए, कानों से पकड़े गए, इसका मतलब है कि वो मूर्त हैं। शब्द नहीं दिखाई देते हैं, फिर भी शब्द हैं। और शब्दों का स्वाद नहीं दिखाई पड़ता है, फिर भी शब्दों का स्वाद होता है। शब्दों का भी जबरदस्त स्वाद होता है। एक शब्द बोलो तो आदमी एकदम इतना खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा कि मिठाई खाने के बाद भी नहीं होगा। और एक शब्द बोलो, कड़वा शब्द बोल दो, तो उसका चेहरा लटक जाएगा, बैर बन जाएगा। शब्दों में भी स्वाद होता है। स्पर्श भूत चूंकि मुंह से नहीं खाए जाते हैं, तो ऐसे द्रव्यों में मूर्त और अमूर्त जो इंद्रिय से ग्रहण किए जाते हैं, ऐसे मूर्त गुण पुद्गल द्रव्यात्मक हैं और भी अनेक प्रकार के हैं। अमूर्त द्रव्यों के गुण अमूर्त हैं। मूर्त और अमूर्त तो समझ में आया ना? प्रतिमा को बहुत जगह मूर्ति बोलते हैं। मूर्ति क्यों बोलते हैं? प्रतिमा क्यों बोलते हैं? प्रतिमा तो इसलिए बोलते हैं कि जैसा उनका मान था, माप था, रूप था, वैसे ही कोई दूसरा शिल्प बनाया तो उसके बोलते हैं प्रतिमा। प्रतिमा जी। फिर मूर्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि मूर्ति उनका ही रूप है, लेकिन फिर भी मूर्त का मतलब होता है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हो वह पदार्थ क्या कहलाता है? मूर्ति, मूर्तिक। तो पुद्गल मूर्तिक होता है, जीव अमूर्तिक होता है। और हमारी हालत यह है कि हमने जीव और पुद्गल दोनों को मिला करके एक मान रखा है। जो शरीर का रंग है वो आत्मा का रंग है क्या? लेकिन लोग आप देखिए इसी तरह से पहचान करेंगे आपकी। गोरा रंग, काले बाल, 6 फुट लंबाई, सुघड़ सलोना नाक नक्श, फिर और इसी तरह से। और कोई आपकी प्रशंसा करेगा ना तो प्रशंसा करने वाला भी इसी ढंग से ही प्रशंसा करता है। लगभग दुनिया में ढेरों गाने चलते हैं। आप गानों में सुनेंगे तो क्या रहेगा? सब में अक्सरकार, बताइए, शरीर की प्रशंसा होगी, गालों की प्रशंसा होगी, बालों की प्रशंसा होगी, टांगों की प्रशंसा होगी, हाथों की प्रशंसा होगी, आंखों की प्रशंसा होगी। और सारी की सारी प्रशंसा करेंगे ना तो आंखें कैसी हैं? तो कैसी हैं? जानवरों से करेंगे। चाल कैसी है? तो बोले हिरनी जैसी चाल है। पहले ही जानवर बना दिया। आप लोक में देखिए, लोग जो है वह पुद्गल को ही पहचानते हैं और पुद्गल के माध्यम से ही आपकी प्रशंसा करते हैं। और आप भी मतलब इतने नासमझ हैं कि उस तरह की प्रशंसा होने के बाद आप खुश भी हो जाते हैं। अगर आपको ये ख्याल में आ जाए कि ये मैं हूं नहीं, तो उस तरह की प्रशंसा से आप प्रभावित नहीं होंगे। बोलो, जिन पर पहले गाने फिल्माए गए थे, काले बाल हैं, ऐसी चाल है, अब वही गाना और वही हीरो हीरोइन को उठा करके आप 60 साल बाद देखो और फिर उनको ऐसा बोलो, इनको उन पर सूट करेगा सब? पुद्गल की पर्याय है
परिणमन हो रहा है, बदल रहा है। जीव भी बदल रहा है, लेकिन जीव बदलता हुआ भी अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों में ही बदलता है। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि कभी कोई देह आदि की प्रशंसा कर रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुद्गल का परिणमन हो रहा है, ये स्वभाव है इसका। कोई ना कोई रंग रहेगा, कोई ना कोई रूप रहेगा, कुछ ना कुछ होगा। अब मान लीजिए किसी को बीमारी हो गई, पूरा सफ़ेद पड़ गया शरीर, सफ़ेद धब्बे हो गए। अगर उसने अपने सुंदर रूप की प्रशंसा सुनकर के फूल रहा था तो अब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा एक छोटा सा धब्बा आने के बाद भी। क्यों? वो देह से तन्मय होकर के अपनी जो है उपस्थिति समझ रहा है, स्वतंत्र उपस्थिति उससे खबर ही नहीं है। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि शरीर बिगड़ गया तो आत्महत्या करने को भी तैयार हो जाएंगे। क्यों? अरे भाई शरीर बिगड़ जाओ तो बिगड़ जाओ, उससे क्या हो रहा है। मुनिराज पर उपसर्ग आया और कहो उनको भट्टी में झोंक दिया, शरीर जल गया, काला पड़ गया, फिर भी उनको उससे कोई लेना नहीं। फिर भी उन्होंने अपने आत्म ध्यान की तरफ दृष्टि की और उपयोग की निर्मलता करके उसी भव से भव के पार हो गए। देह से एकत्व तो सर्वथा रखेंगे तो दुखी और परेशान हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भिन्नता समझेंगे, वस्तु व्यवस्था समझेंगे तो जीवन सुखमय बन जाएगा, आनंदमय बन जाएगा। तत्व को समझने से, द्रव्य को समझने से यही लाभ होता है कि ठीक है थोड़ा कुछ हो गया तो हो गया, होता है। और जब अपनी अंतरंग तैयारी होती है ना तो स्थिरता भी बनती है और शरीर पर भी बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो माता जी हैं, रास्ते में उनको कुत्ते ने काट दिया। लोग कहने लगे वो तो पागल कुत्ता है, उसने काट दिया। बिहार चल रहा था, उनने कोई उपचार नहीं लिया। लोगों ने खूब समझाया, पागल हो जाओगे, कुत्ते की तरह भौंकने लग जाओगे, ये वो फलाना ढिकाना, लेकिन कोई उपचार नहीं लिया। पक्के रहे कि मेरा आत्मा अलग है, देह अलग है और जो कुछ परिणमन होना है होगा। असता का उदय होगा, असता का उदय। शायद वो लाल मिर्च किसी ने थोप दी, वो कोई उपचार हुआ, बाकी आज भी स्वस्थ हैं, एकदम चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। मतलब बहुत जल्दी घबराइए मत, है धैर्य रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी चेतना की चिंता कीजिए, सबका मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की।